माशाल्लाह ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो है ना SHA के साथ हमारे चेयरमैन और हज कमेटी की जो स्टाफ जो है तो जूम मीटिंग रखी हुई थी। माशाल्लाह इसमें बहुत से जो प्रॉब्लम जो मुल्क है उसका हल भी हम बताएं और चेयरमैन से भी बताएं। तो मौके पर हज कमेटी की तरफ से हमें चेयरमैन साहब को जो गुलदस्ता पेश करना है। कबूल फरमाएं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कर्नाटक के इतिहास में पहली बार कर्नाटक हज भवन में जूम मीटिंग की गई। कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद टिप्पू की सरपरस्ती में यहाँ से गए हुए हाजियों की तकलीफ परेशानी सुनी गई और उन लोगों की परेशानी को हल किया गया। हज इंस्पेक्टरों से बात करके मामले को सुलझाया गया और जिन हाजियों के पैसे चोरी हो गए इसके बारे में कंप्लेंट की गई है। इस सिलसिले में हाजियों को 1400 रियाल मियाँ को और 1400 रियाल बीवी को दिया गया है। और इस मौके पर कर्नाटक के हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद टिप्पू ने ये कहा, बीजेड ज़मीर अहमद खान बहुत जल्द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कहकर उन्होंने खुशी जाहिर की। अच्छा, ये मिसिंग बैगेज का जो हाजिज कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी आप इंस्पेक्टर्स माशाल्लाह अच्छा काम करके बहुत सारों के लगेज मिले हैं, और कोई मिसिंग बैगेज है क्या? बिल्डिंग नंबर 23 का एक लगेज का मदीने में खोया हुआ है। हमने 3 तारीख को आए थे, तो 3 तारीख से अभी तक नहीं मिला था। मदीने में 4 दिन पहले वो मिला और दूसरे बिल्डिंग्स का एक एक्सरसाइज जो करें तो 48 आवर्स को वो मदीने में भी शायद करें, तो उस वजह से तकरीबन 5 बैग हमारे 13 दिन के बाद 4 बैग खड़े, और आज का एक जो लास्ट बैग मिसिंग थी वो अभी शाम में 6 बजे हम मदीने से मक्के के में डिलीवर हो गया। वो भी बैग पूरे फ्लाइट्स के सारे लगेजेस मिल गए, लेकिन 19 दिन लगा ये एक बैग को मिलने के लिए। ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा, ये जो बहुत सारे हाजिज ये हज होने के बाद अर्ली रिटर्न्स के हैं, आपके बिल्डिंग्स में अगर आपको मैसेज आ रहा है तो मैसेज हमको स्टेट हज कमेटी को भी थोड़ा इत्तला कर दो और वहाँ के हज मिशन को भी इत्तला कर दो। और ये अदाई का बिल्डिंग नंबर पूरी तरीके से मसाइल है, जो नहीं है, इज्जत नहीं है, झाड़ है, ये तमाम चीजें हर एक घर में रहती है। ये कोई अहम मामला नहीं है। अब हमारा ये मामला 7 ज़िलहिज्जा की शाम तक ये रहेगा। हमारे अपनी बिल्डिंग के लोग निकल गए तो हमारे मैसेज भेजना ये बड़ी बड़ी बात है। ये मैसेज अपना भेजना, हर मैसेज हमारे को ग्रुप में डालना, वाला चले गया, ये इंफॉर्मेशन अपना देना। Let me complete. इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है, मैं 2 या 3 हज इंस्पेक्टरों को ऐसों को देखा हूँ जिनकी बिल्डिंग अलग और इनको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सो बिल्डिंग अलग, वो मकतब नंबर अलग, ये मकतब नंबर अलग। ऐसे सूरत हाल हमारा हज इंस्पेक्टर दूसरी बिल्डिंग के लोग जाने तक नहीं रुक सकता। इसे जो है इसके मकतब की बस चले जाना पड़ता। ऐसे सूरत हाल वैसे बिल्डिंग है, वहाँ पर किसी जिम्मेदारी देनी, ये आपस में डिस्कस करको हर एक हज इंस्पेक्टर इसकी गारंटी हम ना देना। दिस इज द रिक्वायरमेंट on 7 ज़िलहिज्जा। The next हमारे जो है अगस्त का सबसे बड़ी जो हमारी मुसीबत है वो 7 ज़िलहिज्जा को हज इंस्पेक्टर नहीं रहता, लोग बिल्डिंग पे अटक जाती। हज इंस्पेक्टर कहीं को नहीं रहता बोले तो उसका मकतब अलग
ये लोगों का मतलब अलग, ये जो प्रॉब्लम हमारा ये बहुत सही मसला जो 7 जिलहज्जा को हम फेस करते हैं, इसको तुम खबलजी इन एडवांस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, इसका पूरा एक स्केच तुम लोग आपस में तैयार करो, हमारे को इंफॉर्मेशन देना। जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या एडमिशन पे जाना सो नॉन एग्जीक्यूटेड आया तो इनको इशारा तक मगरिब के बाद तक इंतजार को हवाला करना, उससे पहले नहीं कर सकते। अच्छी बात है। अगर किसी ठीक है, डन, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट ये नुसूख काट का एक मसला हुआ। दूसरा जो बिल्डिंग के इश्यूज हैं, अब जरा बहुत सारे क्लीनिंग नहीं हो रहा करें, वाटर सप्लाई नहीं है करें, और ये जमजम का इशू, जमजम तो रोज हाजी को आ रहा है नहीं। सर बिल्डिंग नंबर 7 से रिपोर्ट करो, हमारी नंबर आगे बहुत बड़ा हादसा हो गया सर। कैसा? बिल्डिंग नंबर 7 में हाँ 2 दिन या 3 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट होती। तो हमारे एजाज साहब बोले वैसा कौन भी वो कुर्बानी की जिम्मेदारी मत लियो, आपको भी डायरेक्शन से यू रिस्क लियो मत, खाली हेल्प करो, ओरली बोलो उनको, डायरेक्शन दियो ऐसा ऐसा है बोल के, इसमें पैसे लेकर जाना, कुर्बानी कराना, वो सर्विस करो मत। नेक्स्ट बिल्डिंग का बोलो। जी कोशिश जारी है बोले। मोदी की उनसे बातचीत करें, मैं वो प्रोसेस में है, अभी तक लिस्ट नहीं दिया, आगे बोलो। अच्छा, जहाँ तक मुझे भी नॉलेज है, इस ईयर अच्छा, हमारे ब्रांच ऑफिस में सेम बताइए कि इस साल नहीं दे रहे, ओके ओके, ठीक है। और ये अच्छा, व्हाट अबाउट टॉयलेट्स देन? अच्छा अच्छा अच्छा, बिकॉज आज जो 2-3 हाजी कंप्लेंट किए हैं कि टॉयलेट्स हमारे क्लीन नहीं हो रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ कॉमन टॉयलेट्स, 3-3 रूम के लिए कॉमन टॉयलेट है, दैट इज नॉट बीइंग क्लीन करके हाजी लोग फोन किए थे, तो इसलिए और एक इशू है, मैं आपको ये तमाम इससे इशू है बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। अब तक जो भी प्रॉब्लम्स हमारे को कमरों के थे, ये आराम फ्लूइड, ये बिल्कुल फ्लूइड तरीके के मसाइल हैं, स्टोव नहीं है, गीजर नहीं है, झाड़े नहीं, ये तमाम चीजें हर एक घर में रहती, ये कोई अहम मामला नहीं है। अब हमला ये मामला 7 जिलहिज्जा की शाम तक ये रहेगा, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 जिलहिज्जा को जो इशू शुरू होने वाला है, इसमें हमारे हज इंस्पेक्टर्स काम करना है। वो इशू ये है कि हर हज इंस्पेक्टर अपनी बिल्डिंग के लोग निकल गए तो हमारे को मैसेज भेजना, एवरीबडी डिपार्टेड, ये मैसेज हम ना भेजना, हर मैसेज हमारे को ग्रुप में डालना कि उनके कितने बिल्डिंग का और हर बिल्डिंग वाला चले गया, ये इंफॉर्मेशन हमने देना। इसमें लेट मी कंप्लीट। इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है, मैं 2 या 3 हज इंस्पेक्टरों को ऐसों को देखा हूँ जिनकी बिल्डिंग अलग और इनको काम करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सो बिल्डिंग अलग, वो मकतब नंबर अलग, ये मकतब नंबर अलग। ऐसे सूरत हाल हमारा हज इंस्पेक्टर दूसरी बिल्डिंग के लोग जाने तक नहीं रुक सकता, इसे जो है इसके मकतब की बस में सवार होकर चले जाना पड़ता। ऐसे सूरत हाल
वैसे बिल्डिंग कितने हैं वहां पर किसे जिम्मेदारी दे रही ये तुम्हें आपस में डिस्कस करको हर एक हज इंस्पेक्टर इसकी गारंटी हम ना देना। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑन 7 ज़िलहिज्जा। द नेक्स्ट हमारे को जो है अगस्ता स्टार्स सबसे बड़ी जो हमारी मुसीबत है वो 7 ज़िलहिज्जा को हज इंस्पेक्टर नहीं रहता, लोग जो है बिल्डिंग में अटक जाती। हज इंस्पेक्टर कहीं को नहीं रहता बोले तो उसका मतलब अलग, ये लोगों का मतलब अलग। ये जो प्रॉब्लम है हमारा ये बहुत संगीन मसला जो 7 ज़िलहिज्जा को हम फेस करते हैं, इसको तुम खबरसी इन एडवांस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, इसका पूरा एक स्केच तुम लोग आपस में तैयार करको हमारे को इंफॉर्मेशन देना। अदाई का कुछ भी नहीं, मुझे पता नहीं अगर वहां पर अगर सिग्नल्स बराबर है तो अगर अदाई का क्यों अगर हमें स्कैन कर रहे हैं तो हमारे को एग्जीक्यूटेड नॉन एग्जीक्यूटेड आता क्या नहीं आता, ये सिर्फ 10 ज़िलहिज्जा कुछ मालूम होता ना हो तब तक हमें नहीं मालूम होता। जो लोग अदाई ले लिए हैं उनके कूपन है, कूपन के पीछे QR है, वो QR को जो है ना 10 तारीख को करना एग्जीक्यूटेड नॉट एग्जीक्यूटेड आता। इत्तेफाक से अगर एग्जीक्यूटेड नॉन एग्जीक्यूटेड आया तो इनको इशारा तक मगरिब के बाद तक इंतजार करो, हला कर लो बोला, उससे पहले नहीं करना। सब ये और कोई इन्फॉर्म कर सकते हैं कि फलाने जगह आधा ही आप जाके खरीद सकते बोल के, तो गवर्नमेंट से ऑप्ट नहीं करती है उनको। ये जो अदाई जो हमें कस्टमर से ऑप्ट करने की गुजारिश करा हूं उनको फुल परमिट कर दो सही कर देती सर। अभी तक हम रूम को आपको दे दीजिए 2 दिन पहले। सब एजेंट सब सिंपल बात चलो सब अब मैं बोलना चाहता हूँ पिछले बार में क्या ब्रांच ऑफिस से हम लोग बुला के कूपन का पूरा एक बंडल देते हैं कि तुम्हारे जितने भी फ्लाइट के हाजिर हैं इनका पूरा कूपन कोड A4 शीट में 8 कार्ड कूपन देते हैं, हमें वो पूरा कार्ड को हमें ले जाकर रूम में उनका इसमें नाम रूम सब मेंशन रहता है तो वो देना पड़ता है जहाँ हाजिर 2 दिन या 3 को देना पड़ता है। हाँ 2 दिन या 3 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट होती। करेक्ट सब करेक्ट। ओके सर। तो हमारे एजेंट साहब बोले कौन भी वो कुर्बानी की जिम्मेदारी मत लो, आपको भी डायरेक्शन से रिस्क लो, खाली हेल्प करो, ओरली बोलो, डायरेक्शन दो ऐसा है बोल के इसमें पैसे को जाना कुर्बानी। हमारे ऑफिशियल्स हम हमारे मेंबर्स मिलके इस बार ये डिसाइड किए थे कि हम लोग फर्स्ट कॉल सेंटर खोलेंगे 24/7 जो हम 4 दिन से जो चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रही है। रात को हम लोग काम बांट लिए हैं, रात को 2 स्टाफ बैठते हैं और दिन में 2 स्टाफ 24 आवर्स में 3 बैचेस बना के डिवाइड करके, जिसके अंदर हमारा बहुत सारे रिश्तेदार भी फ़ोन कर रहे हैं, हाजी भी फ़ोन कर रहे हैं। तो हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स वहाँ पे हैं और हमारे जो CG हैं, हमारे सेंट्रल हज कमेटी के CO हैं, वो भी अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे साथ। तो इस बार हमारे जितने भी मसले आ रहे हैं वो मसले बहुत जल्दी इमीडिएटली हल हो जाएंगे। जैसे हमारे पास इसके मसले आए नुसूक कार्ड का मसला बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ख़त्म पे वहाँ पे चेक किया जा रहा है कि उनके पास नुसूक कार्ड है या नहीं बोल के। तो वो नुसूक कार्ड्स का बहुत सारों को नुसूक कार्ड्स नहीं मिले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो यहाँ से कोऑर्डिनेट करके हमारे जो CG हैं फहद साहब और हमारे शाहनवाज साहब, उनको सब हम कवर नंबर्स के साथ, बिल्डिंग नंबर्स के साथ, रूम नंबर्स के साथ उनको जैसे हम लोग उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर्स पूरे नुसूक कार्ड्स इशू नहीं किए हैं। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है और सेंट्रल हज कमेटी का प्रॉब्लम नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि और वो ये बहुत स्ट्रिक्ट कर चुके हैं नुसूक कार्ड्स के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 80% लोगों को, 80 नहीं बल्कि ज़्यादा 90% लोगों को नुसूक कार्ड मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग का इश्यूज था, तो क्लीनिंग का इश्यूज, पानी का इश्यूज, जमजम का इशू, वो बारे में भी आज हमारे तमाम इंस्पेक्टर्स को इन डिटेल हम लोग बात करके हैं। तो जो हाजियों की कंप्लेंट्स हम आ रही थी, जैसे पानी नहीं आ रहा बोल के आए, तो वो भी हमारे इंस्पेक्टर्स इमीडिएटली अटेंड कर रहे हैं। वो पानी का मसला भी हल हो रहा है और थोड़ा फ्रिज का मसला, गैस का मसला, लिफ्ट का मसला और
बैगेज का मसला था। बैगेज भी बहुत सारे के शायद 10-15 हाजियों के बैगेज नहीं मिले थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बैगेज मिल चुके हैं अभी। और एक हाजी के 7,000 चिल्लर पैसे गुम गए थे। तो हम जैसे हम इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म किए, वो जाके कंप्लेंट किए। वो कंप्लेंट करते के बाद हज मिशन ने दोनों को, मियाँ बीवी को 1,400 रियाल 1,400 रियाल दोनों को दिए। तो ऐसा जो भी मसले रोज़ाना बेसिस पे आ रहे हैं, हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी मसाइल आ रहे हैं हुज्जाज इकराम के, हम लोग इमीडिएटली अटेंड कर रहे हैं और पूरे हुज्जाज इकराम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा सब में बड़ा चैलेंज 7 ज़िलहज से शुरू होगा, जो 5 दिन का जो अहम हज का ये मरहला शुरू होता है, वो टाइम पे भी कैसे हमारे हज इंस्पेक्टर्स काम करना बोल के उसके बारे में भी इन डिटेली बात किए। और फिर एक मरतबा हम फिर एक 3-4 दिन छोड़ के फिर और जो मसले और एक जूम मीटिंग इंशाल्लाह हमारे तमाम इंस्पेक्टर्स के साथ करेंगे। सर पिछली आसानी है बहुत, जो बिल्डिंग्स छोटे मोटे जो मसले थे वो इमीडिएटली अटेंड हो चुके हैं। और ये बार पूरे बिल्डिंग्स हम जैसे लास्ट टाइम हम लोग सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को मिले थे, हर जहाँ जाके मैं मिला था सबको यही दिया था कि लास्ट टाइम के बिल्डिंग्स के मुकाबले में इस बार हमको अच्छे बिल्डिंग्स देना बोल के। तो वैसे ही हम लोग को इस बार 90% पूरे हाजी खुश हैं, 95% हाजिस खुश हैं कि 1-2 बिल्डिंग उसमें थोड़ा लिफ्ट का प्रॉब्लम है, गैस स्टोव का प्रॉब्लम है, फ्रिज का प्रॉब्लम है। एक बिल्डिंग बहुत अच्छी है लेकिन पुरानी बोल रहे हैं, पूरे सहूलत हैं, पूरे फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ पुरानी करके बोल रहे हैं, लेकिन पूरे उसमें भी फैसिलिटीज़ पूरे हैं। सर पहली मरतबा अच्छा रहा मंजर वहाँ पे हमारे कर्नाटक के 600 हुज्जाज इकराम, गुलबर्गा के, बीदर के, रायचूर के और यादगिरी के, तो 4 डिस्ट्रिक्ट के हुज्जाज इकराम वहाँ से जा रहे थे। तो इसलिए हम लोग वहाँ जाके हमारे जितने भी कर्नाटक के हुज्जाज इकराम को पर्सनली मुबारकबादी दे के हमारे लीडर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से और हमारे मिनिस्टर रहीम खान साहब की तरफ से हम लोग मुबारकबादी दे के दुआओं की दरख्वास्त करके, जैसे हम यहाँ से 8,000 हाजी को रवाना किए, वहाँ भी हम जाके उनको रवाना करके दुआ की गुजारिश करके हमारे लीडरों के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हुए आए। तो वहाँ के अल्लाह सुब्हान तआला उनके हज को कबूल फरमाए, आसानी फरमाए। जैसे यहाँ के कर्नाटक के हाजी खुश गए, वो भी खुशी से जाके खुशी से वापस आए। शुक्रिया सर। वो सर्विस करो मत, उनको डायरेक्शंस दे दो। मनी जो है आप ग्रुप में अगर फर्स्ट में जो CGI को जो लेटर लिखे थे, हमारे मियाँ बीवी जो है अलग अलग रूमा में हुए थे, वो लोग अब मक्के में आ गए हैं। मैं उनके डिटेल्स भेजा हूँ। बिल्डिंग में देखो आपकी वो जो है वो ग्रुप अलग अलग स्प्लिट होकर नहीं है, एक ही कमरे में है, इसका इंफॉर्मेशन जो बोल के बोला था वो जल्दी चेक कर वो बोलो। ठीक है वो लिस्ट हमें ग्रुप में डाला नहीं है सर, चेक करके वो बिल्डिंग्स में। अच्छा अभी तक उनका क्या कि हमें कपल से अलग अलग को नहीं बैंकों के भी कहा जाए वो मुद्दा उठाया और इससे भी बोलने पर भी वो क्या बोले तो नहीं, अब जो हो है आज मुझे पीरियड से वो पैसे क्या नहीं करना नहीं होता, वो ऐसा कॉम्प्रोमाइज करना होता है। ये हमारा जो सेकंड लेटर है वो सेकंड लेटर में आप पढ़ सकते हैं कि एक जने को 212 में की कब्जे की डाली और एक को जो है 400 की बिल्डिंग में डाली, एक जने 200 सीरियल की डाली, एक 400 न्यूमेरिकल्स में डाली। इसी की बिल्डिंग ही चले, उसकी बिल्डिंग ही चले। यहाँ पर भी जो है ना कैसा भी एडजस्ट करो बोले तो मेरे जैसा रहा तो फांसी का जामा पकड़ता हूँ ऑफिसर का। He must tell that we will try our level best. He cannot say adjust yourself. Correct, true, that is true. One cannot say that adjust yourself. It is none of his business. It is his business that he is very regretting. It has ought to not have been done. मैं कोशिश करता हूँ, I will bring this message to the CTG को तो बोल को चेक करना। वो क्या पागल है उन्हें क्या करता? क्या तो ये रोमा का अलाइनमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले कर दी क्या? पागल समझा हमला। इंस्पेक्टर वो कौन ऑफिसर बोला तो मैं उसका मोबाइल नंबर दो भाई, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करता हूँ उसे। मैं भागवा समझे काम लाया, 27 साल से हमारी सर्विस है।
हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले करती है रूम का अलॉटमेंट उनका कंप्यूटर हॉल में करता है, इश्तेहार करता हो सबको मीटिंग लगे था हमारे पूछते जो एसएचआई जो आप बात कर रही मुझे अल्लाह के वास्ते वो कौन आदमी बोले एसएचआई जिम्मेदार का तो बोल को कौन ऑफिसर बोला उसका नंबर मुझे दो, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी पे बात करता हूँ उनको उसका नाम बोले मुझे नंबर सबको भी मालूम रहता है चीज और पूरे इसके बारे में भी करें पूरे कर्नाटक के एसएचआई में बात करेंगे मीटिंग के बाद फिर कई सारे चीज हमारे ऊपर ला सकती है एसएचआई के ऊपर हमें पूछने के लिए वहाँ मीटिंग में देखो ना अच्छे इमरजेंसी का वालों को वही मिलेगा सर, हमारी बात को सुनने वाला कौन मिलेगा। अच्छा, वैसे इश्यूज हमें सीजीए की नोटिस में ले रखेंगे। सहमत है तो बोलो भाई जो है ये सब सीजीए की नोटिस को ले रखेंगे। सर म्यूट करने बोलो एजाज भाई को, म्यूट रखने की बात करें। ये स्पीकर एजाज साहब अनम्यूट करो आपका। हमारी आवाज आगे क्या कंटेक्स्ट में ये बात होती बोले इस मीटिंग में कि थोड़े जो मदीना से जो लगेजेस आए उनके को तो उन लोगों का बिल्डिंग के रूम नंबर्स को गए तो वहाँ पे हाजी मौजूद नहीं था, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चेंज कर लिए थे, तो ऐसा अगर चेंजेस हो गया तो तुम्हें एसएचआई जिम्मेदार बोलो। इट वाज नॉट अ सिंगल पर्सन है, कोई पूरी मीटिंग में ये बात होना पर्टिकुलरली बोलेंगे सिंगल पर्सन नहीं बोल रहे हैं बात था। इट वाज अ मीटिंग डिसाइडेड बाय द कोऑर्डिनेटर, हम लोग एक आदमी की That it is different. ऐसे बोला तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर किसी से आपको पूछा दो आदमी ने दूसरा सॉल्व करता, that can be acceptable. But allotment of room different होगी तो सिर्फ adjust कर लेना बोलेंगे गलत बात है। उनको हेल्प करको ब्रांच ऑफिस में जाकर जरा कंप्लेंट करा दो इफ एनीबडी हैज लॉस्ट मनी। चार चेयरमैन साहब लेकर 7,540 पर 4,000 रियाल कमा लिया है। हाँ मालूम है वो बाबू बरकत। हेलो सर, बोलो भाई जी। बिल्डिंग नंबर 36 से बरकत बाबू बोल के जिनका कवर नंबर KA518-2-0 था सर, वो उन्होंने 15 तारीख को 7,550 रियाल मता पे घुमा लिए थे सर, स्लीपेज हो गए थे और दूसरे दिन आके हमें बोल दिए सर, और एक दिन उनको मौका दिए कि वो लास्ट एंड फाउंड डेस्क जो है वो उधर मरवा की तरफ से निकलते हैं सर, वहाँ जाके देखे सर हम दोनों, मैं भी खुद गया था सर, जाके देखिए 2 दिन तलाश करे मिला नहीं सर, कंप्लेंट करे। आज उनको जो है 1400 रियाल दिए सर, मियाँ बीवी का अलग अलग कंप्लेंट लॉन्च करे सर, हमारे पास पैसे नहीं है बोल के जी, तो 1400 रियाल दिए सर दोनों को 700। अच्छा, उनका अदाई का मसला क्या हुआ कुर्बानी का? मैं रिटर्न एप्लीकेशन लिया सर एसएचआई की तरफ से, द पर्सन हैज लॉस्ट 7,500, तो इसकी अदाई भी हैज नॉट अपडेटेड बोल के भी पॉइंट लिखा था सर उसे,
तो ब्राइटर से मैंने ये भी किया था सर, उनको वो बोल रहे अदाई का मसला आपका है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, खाने पीने का बस इतना खर्च हम दे सकते ऊपर की वजह से। ठीक है तो क्या करेंगे सर, आप जरा बोले ये जरा SV 3053 का थोड़ा फॉलो करो, उनके साथ कौन भी इंस्पेक्टर्स नहीं तो आजू बाजू के बिल्डिंग के इंस्पेक्टर्स जरा कोऑर्डिनेट करो, नोबडी इज देयर, टेक केयर ऑफ दोस हाजिस। थोड़ा वो बिल्डिंग और वो हाजियों को थोड़ा टेक केयर करो